आया तो तू इस गांव से चला जाएगा। सारी भीड़ हंस पड़ी और अय्यूब बस सिर झुकाकर बोला, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर। उस रात अय्यूब ने दरिया किनारे जाकर अपनी पुरानी चटाई बिछाई और एक छोटी सी दुआ की, या रब, तू जानता है मेरे दिल का हाल और इन लोगों के दिलों का हाल भी। अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है तो मैं सर झुका देता हूं, और अगर तू चाहता है मेरा इज्जत से जवाब देना तो मुझे वहीं से रोजी भेज जहां से किसी को उम्मीद भी न हो। उस रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उसी वक्त गांव से बहुत दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर को भेजा, कोई नेक आदमी तलाशो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। नौकर चलते चलते दरिया किनारे पहुंचा जहां अय्यूब फकीर तस्बीह पढ़ रहा था। नौकर बोला, मालिक ने कहा है कोई सच्चा और भरोसेमंद आदमी चाहिए जो हमारे कारवां को सही रास्ते पर ले जाए। अय्यूब ने इशारा किया और सुबह तक उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा दिया। सौदागर ने जाते जाते कहा, अल्लाह का नेक बंदा है तू, यह लो थोड़ा सा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। अय्यूब ने सिर झुकाया, ये तेरी नहीं मेरे रब की तरफ से है। सुबह हुई और गांव में अय्यूब के पास खाना आया है और वो भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई और तीनों अमीर हक्के बक्के रह गए। अय्यूब ने नजरों से उन्हें बुलाया और सिर्फ एक बात कही, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र होने लगा था। वो अय्यूब जिसे कल तक सब मजाक समझते थे, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जा रही थी। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत अब भी अपने घर मिल गया तो क्या हुआ? अगले दिन क्या करेगा ये फकीर? सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, अब की बार ऐसा खेल खेलेंगे कि ये दोबारा किसी के सामने नजर ना आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं और फिर इसे धक्के मारकर निकालते हैं ताकि सब हंसें। तीनों ने योजना बनाई। अगली सुबह वे अय्यूब के पास पहुंचे। सलीम बोला, अय्यूब भाई, हमने सोचा है कि आपको हमारी तिजोरी का मुहतामिम बना दें, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वो जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन उसने कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो इंशाअल्लाह हासिल। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बैठा दिया गया जहां एक संदूक था जिसमें उन्होंने पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भर दिए थे। फिर गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और चिल्लाकर कहा, देखो ये फकीर क्या कर रहा है, हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हुई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन अय्यूब खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह का यकीन था। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको, इससे पहले कि कोई इल्जाम लगे संदूक को खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया और अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये तो हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम ली। अब पूरा गांव पूछने लगा, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर? अब गांव का हर चेहरा हैरान था, हर जुबान पर एक ही नाम था, अय्यूब फकीर। कल तक जिसे सब तौहीन आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया और गांव की औरतें अपने बच्चों को कहती, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। वहीं